दोस्तों, आपको पता है ना, बिना गाने डांस वाली इंडियन फिल्म कितनी डरावनी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। फिल्म दरअसल हर सेकंड 24 बार आपको धोखा देती है और ऐसी अच्छी फिल्में वाकई गहराई से समझने लायक होती हैं। एक आदमी ने कंपनी के कैमरों से बचते हुए वेंटिलेशन के पास एक सुरक्षित स्थान चुना। उसने पहले से तैयार किया हुआ एक गुब्बारा निकाला और चाकू से उसका एक हिस्सा काटा। इस कट को वह इस तरह सील करता है कि केवल फूंकने का छोटा सा क्षेत्र खुला रहे। फिर उसने पहले से तैयार किया हुआ नली डाल दी और टेप से उसे मजबूती से फिक्स कर दिया। इस तरह बॉस के लिए घातक हथियार तैयार हो गया। गुब्बारे की नली का दूसरा छोर सीधे बॉस के निजी बाथरूम तक जाता था, इसलिए घटना स्थल पर सब कुछ उसी स्थान पर होना जरूरी था। बॉस को सही समय पर फंसाने के लिए ऑफिस में पहले प्रवेश करने वाली नीना को कैमरों की निगरानी में हाथ से व्यवस्था करनी थी। उसके बाद वह कैमरे की दृष्टि से बचकर पीछे चली जाती। उसे दरवाजे के फट में एक कागज टिकाना था। आप कह सकते हैं कि कोई अंदर से भी दरवाजा खोल सकता है, लेकिन इस विशेष चाबी के इस्तेमाल से दरवाजा जाम हो जाता है और कोई अंदर से बाहर नहीं निकल सकता। इस तरह जाल पूरी तरह तैयार हो गया। अब बारी थी सफाई वाली अम्मी की, जिसने बॉस को फंसाने की योजना को अंजाम देना था। चूंकि बॉस को मिल्क टी पीना पसंद है, कर्मचारी पहले से एक टेस्ट टेबल तैयार कर लेते हैं। बस कागज का गोला नोजल में डाल देना था। जब कॉफी मशीन चालू होती है तो गड़बड़ी के कारण कॉफी का रास्ता बदलकर किसी इंसान की ओर बढ़ जाता है। यदि कप पर कोई दाग गिरता है तो इंसान स्वाभाविक रूप से बाथरूम की ओर भागता है। योजना पूरी तरह सोची समझी और जटिल थी, लेकिन इंसान जब डर या अपराध बोध में होता है तो गलती कर देता है। कागज का गोला गलती से जमीन पर गिर गया। बड़ी महिला ने नजर डालकर देखा कि बॉस ने कुछ नहीं देखा। उसने जल्दी से पेन कैप उठाने का बहाना बनाया और बॉस की शक्ल से बच निकली। इस तरह उसने घातक स्थिति को भली भांति संभाला और कागज का गोला सही जगह पर लगा दिया। जैसे ही सब तैयारी पूरी हुई, वह दरवाजा खोलकर बाहर निकली। बॉस सचमुच कॉफी मशीन की ओर बढ़ा। नतीजा वही हुआ जो सोचा गया था। नोजल जाम होने के कारण कॉफी रास्ता बदलकर बॉस के कपड़े पर गिरा। उसने तुरंत बाथरूम की ओर भागकर दाग हटाया। दरवाजा अपने आप बंद और लॉक हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण कदम था कर्मचारी द्वारा पहले से छिपाई गई बैकअप चाबी का इस्तेमाल। चाबी दरवाजे में डालते ही बॉस को महसूस हुआ कि वह फंस गया है। इसके बाद योजना के अगले चरण में कर्मचारियों ने बॉस की एलर्जी और अस्थमा की जानकारी का इस्तेमाल किया। उन्होंने पहले से कैमरे और टेस्ट के माध्यम से पता लगा लिया था कि बॉस को एलर्जी की दवा लेनी पड़ती है और अस्थमा की समस्या CO2 गैस से बढ़ सकती है। फिर असली खेल शुरू हुआ। कर्मचारियों ने वेंट फैन बंद किया। महिला ने पीछे से शोर मचाने का संकेत दिया। बड़ी महिला ने वैक्यूम चालू किया। इस शोर से नीचे के सहयोगियों को संकेत मिला। फिर दाढ़ी वाला आदमी कैमरे की नजर से ओझल होते ही फायर एक्सटिंग्विशर चालू करता है और CO2 गैस छोड़ देता है। बॉस को जल्दी ही सांस लेने में दिक्कत हुई। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। बाहर का शोर इतना तेज था कि कर्मचारी उसकी मदद नहीं सुन सकते थे और किसी पर शक नहीं हो सका। दाढ़ी वाला आदमी फिर चुपचाप अपनी सीट पर लौट गया। कुछ ही मिनटों में बॉस अचानक गिर पड़ा। शोर और धुंध भरी योजना के बीच कर्मचारी निरीक्षण का बहाना बनाकर सब कुछ सामान्य